आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो कि है बीफ और टिंडे। इसका जो है सालन बहुत मज़े का बनता है। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मटन में बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ में, ठीक है। तो रेसिपी सेम यही रहेगी, आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें चिकन या मटन डाल सकते हैं। तो टिंडे और गोश्त का ही सालन बहुत मज़े का बनने वाला है। तो आइए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो बड़े का गोश्त, ठीक है। बीफ ले लिया हमने 1 किलो। अब इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम ये कुकर के बगैर बना रहे हैं तो इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो हम 2 सालन वाले चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। और इसमें जो है बाकी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं वो आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है 3 अदद प्याज। 3 अदद प्याज को हमने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। 3 चम्मच हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी जो है ½ टी स्पून ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने हिसाब से हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है यानी 1 टेबल स्पून हमने लहसुन लिया है और 1 टेबल स्पून हमने अदरक लिया है। और ये अब हम इसमें डाल देंगे सारी चीज़ें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसको हम चढ़ा देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और टमाटर हमने 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे, इसको हमने कद्दूकश कर लिया, वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको चढ़ाएंगे और पानी भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी हम आधी देगची डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कुकर के बगैर बना रहे हैं तो हमने इसको पानी ज़्यादा डाला है इसमें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी आप उस हिसाब से डालें जितना आप डालते हैं, ठीक है, कुकर में। और अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा उबाल आने तक पकाएंगे और फिर हल्की आंच पर रख कर इसको जैसे दम वाली आंच होती है उस तरह से रखकर हम जलाने के लिए रख दें। 2 से 3 घंटे भी हो सकता है, 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे। इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, तेज़ आंच में हम इसको पकाएंगे। उबाल आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर पकाएंगे। देखिए फ्लेम हमने लो कर दिया है और अब हमने क्या किया है कि ढक्कन ढक दिया और उसको 2 से 3 घंटे पकाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो अब देखिए पानी जो है वो कम हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। तो हम इसको मज़ीद भुनेंगे। तो जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें टिंडे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छे से हमने इसको भूनना है ताकि मसाला जो है उसका जायका अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने भून लिया है, तेल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टिंडे। टिंडे हमने ले लिए हैं 1 किलो जितने, तो ये हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे। 1 किलो हमने गोश्त लिया था और 1 किलो ही हमने टिंडे लिए हैं। आप कितना डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि टिंडों में भी जो है ना मसाले का जायका अच्छा सा आ जाए। अच्छा, तो जी अब हम जो क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे ये पानी ताकि टिंडे भी गल जाएँ। गोश्त तो हमारा गल गया है लेकिन मज़ीद इसके साथ हम डाल देंगे पानी। पानी हमने तकरीबन 3 गिलास डाला है, 3 गिलास भर के। और अब हम जो है इसको उबाल आने देंगे और उसके बाद जो है ढक्कन ढक कर रख देंगे ताकि टिंडे भी अच्छे गल जाएं। आप लोग ये बोल रहे होंगे कि गोश्त के साथ हमने टिंडे क्यों नहीं डाले। तो अगर हम गोश्त के साथ टिंडे डाल देते उस वक्त तो फिर ये बिल्कुल जो है भुरता बन जाता है इनका। तो इसलिए फिर हमने गोश्त अलग पहले जो है इसको गलाया है, उसके बाद भून के अब हम इसमें डाल रहे हैं और पानी डाल के इसको मज़ीद पकाएँगे ताकि टिंडे गल जाएँ। और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए अब टिंडे भी गल चुके हैं। तो देखिए आप टिंडे भी गल चुके हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्च और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे दम पे हल्की आंच पे। फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कैसा बना है। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कितना मज़े की इसकी रंगत आई है, जायका है। ऊपर हमने गरम मसाला डाल दिया है। आप भी जब सर्व करें तो इसमें लेमन और गरम मसाला डालकर खाएं। और इसके साथ आप चावल भी ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, नान ले सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।